महादेव मित्रों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद शिवा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस छोटी सी कक्षा में देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में हमें क्या जानना है वो ज़रूरी है, और इसमें कौन कौन से सूत्र हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूत्र से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर विसर्ग संधि में। तो पहले बात तो विसर्ग संधि पहचानने का तरीका आप जान लीजिए। जैसे आपका कोई संधि विच्छेद हो रखा है, तो उसमें आपको जो प्लस के इस साइड में अगर आपको विसर्ग दिख जाए और सा दिख जाए तो आप समझ जाइएगा उसमें विसर्ग संधि है। और इधर चाहे आपका स्वर वर्ण हो या कोई आपका व्यंजन वर्ण हो, ये आप ध्यान रखेंगे। उसमें आपका कौन सा संधि होगा? आपका विसर्ग संधि होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग को सा करने वाला सूत्र कौन सा है? विसर्जनीय से सा, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये सूत्र आप ध्यान रखेंगे। स जो शुरू से उस सा को, जिससे विसर्जनीय से विसर्ग को सा हुआ है, उसी सा को स जो शुरू से क्या हो जाएगा? सा को रू हो जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये सूत्र कौन सा है? स जो शुरू। और उसमें जो रा बजता है, ऊ का लोप हो जाता है, उसमें रा बजता है, उसमें रा बजता है, और उसमें अतोर और पुलताद पुलते, इस सूत्र से उस रा को ऊ हो जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। और हंसी चाबी, ये सूत्र से भी उसको ऊ होता है। हम देखेंगे आगे। जैसे आपका उत्तो संधि रहा, अतोरोल पुलताद पुलते, उस रा को, जिससे विसर्जनीय सा से जो विसर्ग को सा हुआ है, और अतोरोल पुलताद पुलते से उसी रू को क्या हो जाएगा? आपका ऊ हो जाता है, रा को ऊ हो जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। शिवोरचाह, ये हम एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ मैंने कर रखा है तो इसे हम देखते हैं। शिवस शब्द है, शिवस अर्चह, इस तरीके से शब्द है आपका। इसमें जो सा है उसको क्या होता है? आपका सा को आपका हो जाएगा रू, किससे? किस सूत्र से? सजुसो रू से। इस सूत्र से आपका क्या हो जाएगा? सा को रू हो जाएगा, इसका ऊ का लोप हो जाएगा, बचेगा सा। और इस रू का लोप होगा तो आपका बचेगा रा, और इस रा को अतो रोल पुलताद पुलते, इस सूत्र से आपका हो जाएगा ऊ। और उसके बाद आपका पूर्व में आपको दिख रहा है, इसमें वह है, वह में आकार है। आ ऊ को मिलकर क्या होता है? आपका गुण होता है, ये पता है। आ ऊ को ओ हो जाता है, तो यहाँ आपका वही ओ दिख रहा है। ठीक है, ये इतना हो गया। उसके बाद इसका हम जब इसको हम मिलाएंगे, इसका सम्मेलन करेंगे तो क्या बनेगा? सीओ प्लस अर्चह। हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, एंगा पदांता दति। एंगा पदांता दति, इस सूत्र से क्या होता है? आपका यदि ए ओ है पूर्व, मतलब पद के अंत में, उसके बाद आपका ह्रस्व आकार आ रहा है, तो उस ह्रस्व आकार को क्या हो जाता है? अवग्रह हो जाता है, खंडाकार आकार हो जाता है। तो वही आपका क्या हुआ है? शिवो प्लस अर्चा है। इस तरीके से रूप बना है, यहाँ आप देख सकते हो। उसी तरीके से आपका बनेगा सो अवदत और सोयम और देवो अधुना, और आपका बनेगा कोयम। ये ध्यान रखेंगे आपका आप लोग। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये रहा हम लोगों का हसीचा, ये भी क्या करता है? ऊ करता है, रा को ऊ करता है। ये आप ध्यान रखेंगे। और हस, ये प्रत्याहार पर में हो तो, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे आपका एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, शिवो वंदह, शिवस शब्द है, इसमें सा वंदह, ये शिवस प्लस वंदह ऐसा है। इसमें जो सा को रा हुआ है, किस सूत्र से आपको पता है? सजु शुरू से सा को रू हुआ, उसके बाद रा बचता है, उसमें शेष रा को क्या हो जाएगा? अतोरुल पुलताद पुलते से। यहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा, अतोरुल पुलताद पुलते, क्योंकि वंदह ये किसका है? हस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो इसलिए यहाँ पर हसिचा ये सूत्र लगेगा। तो आपका इस सूत्र से क्या होगा? रा को ऊ हो जाएगा। बना क्या? आ ऊ को ओ हो जाएगा, यहाँ पर भी गुण होगा। बना क्या? शिवो वंदह, ऐसी स्थिति हो जाती है, ऐसा रूप बनता है। इसमें कौन सा संधि है? इसमें आपका विसर्ग संधि है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से आपका बनेगा सरोवरा और पयोधरा, मनोभावः, अधोगति और ग्रीयोधावति। ये आप ध्यान रखेंगे। सेम इसी तरीके से बनेगा। नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं, जो आपको जानना चाहिए। इसमें आप ये हसीचा सूत्र ध्यान रखेंगे, कब कौन सी स्थिति बनती है, ये आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट पेज पर हम लोग आते हैं। इसमें आपका है सत्व संधि। सत्व संधि करने वाला सूत्र है विसर्जनीय शेषा, जो हम लोगों ने पहले देखा था। इसमें विसर्ग किस स्थिति विसर्ग को सा किस स्थिति में होगा ये हम जानते हैं। यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार आ रहा है, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है हर एक वर्ग का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण। उसके बाद आपका तीनों सा आता है, तीनों सा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, तीनों सा आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तब आपको क्या होगा, तब आपका बनेगा आपका विसर्ग को सा होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। बना जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। रामस प्लस चलते, राम हमें विसर्ग है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। इस विसर्ग को क्या हुआ है, विसर्जनीय से सा से इस सूत्र से क्या हुआ है, विसर्ग को सा हो गया है, आपको दिख रहा है। उसके बाद इस रामस प्लस चलती ऐसी स्थिति है। इसमें फिर एक सूत्र लगता है इश्चुत संधि, एक और संधि होती है इसमें, क्या, इश्चुत संधि, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद इश्चुत संधि में दंती सकार को क्या हो जाएगा, तालव्य सकार बनेगा, क्या आपका रामस चलती, रामस चलती, ये रूप बनता है, ये आप ध्यान रखेंगे संधि होने के बाद। क्योंकि यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैंने यहाँ कर दिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ जो कुछ नियम है ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपको कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद चा और छा ये वर्ण आ रहा है तो दंती सकार को आपका क्या हो जाएगा, तालव्य सकार में परिवर्तित हो जाएगा। दंती सकार को क्या हो जाएगा आपका, तालव्य सकार, ये आप ध्यान रखेंगे। और कह रहा है कि विसर्ग के बाद टा और ठा, यहाँ ठा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, टा और ठा और हा आए तो ये आपका जो दंती सकार है उसको आपका हो जाएगा मूर्धन्य सकार, ये आप ध्यान रखेंगे। दंती सकार को क्या हो जाएगा आपका, मूर्धन्य सकार हो जाएगा, में बदल जाता है। यहाँ आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। निह प्लस छलम बना आपका क्या, निश्चलम। इसमें आपका क्या हुआ है, तालव्य सकार हुआ है। और यहाँ पर आपका क्या हुआ है, धनु प्लस टंकारा, धनुष, इसमें आपका क्या हुआ है, मूर्धन्य सकार हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो सूत्र था हमें वो ध्यान में रखना था, और ये कुछ नियम, बस इतना ही हमें जानना था। क्योंकि विसर्ग संधि से क्वेश्चन लगभग ना के बराबर बनते हैं, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में जो दिया हुआ था इसलिए हमें इतना जानकारी होना बहुत ज़रूरी है विसर्ग संधि के बारे में। तो ये रहा आज का विसर्ग संधि। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्लास इसलिए नहीं आ पा रहा है आप लोगों का जल्दी क्योंकि ये कुछ शादियों का सीज़न चल रहा है, तो हमारे यहाँ भी कुछ शादी जैसा प्रोग्राम है, तो इसलिए समय नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोग क्लास थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन आप विश्वास रखिए, आपका क्लास पूरा होगा और समय से होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और टेलीग्राम स्मार्ट स्टडी विद शिवा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, जहाँ पर जो हम लोग संधि पढ़ते हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उस पर आपको क्वेश्चन हल करने को मिलता है। आप लोग उसे ज्वाइन करिए और क्वेश्चन हल करिए, ठीक है। मिलते हैं।